हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम देखेंगे पाठ पर आधारित यानी पाठांश पर आधारित प्रश्न। इसमें आप देख रहे हैं पेज नंबर 42 में आपके बुक में एक पैराग्राफ दिया गया है। उस पैराग्राफ को पढ़कर उस पैराग्राफ के कुछ प्रश्न उत्तर हैं वो हमको आज हल करने हैं। ये जो पैराग्राफ है ये एक पौधे के बारे में इसमें बताया गया है कि पौधे किस किस प्रकार के पौधे होते हैं और किस प्रकार की क्रिया होती है उनके साथ में। अगर वो अपना आहार लेते हैं तब वो कैसे लेते हैं। कुछ पौधे चमकते हुए पाए जाते हैं और कुछ पौधे जो होते हैं वो जैसे चाँद बढ़ता है वैसे वैसे वो बढ़ते हैं और जैसे चाँद घटता है वैसे वैसे उसके पत्ते गिरने लग जाते हैं। और अमावस्या में उस पौधे के कोई पत्ता ही नहीं होता है अमावस्या के दिन में, और उसका तना जो होता है वो इतना चमकने लग जाता है कि जिसकी कोई हद नहीं है। तो इस तरीके से बहुत सारे अनोखे पेड़ पौधे हमारी दुनिया में पाए जाते हैं, जिसमें से कुछ पौधों के बारे में इस पैराग्राफ में हमको पढ़ना है और जानना है। इस पौधों का जो वर्णन है आपको आपकी बुक के उस चैप्टर में मिल जाएगा पूरा, मगर आप इस पौधे की जो विभिन्नता है या यूँ कहिए कि जो खासियत है इस पौधे की उसको ज़रूर से याद रखिएगा, ताकि आपको आपका जनरल नॉलेज भी बढ़ेगा, यानी आपका सामान्य ज्ञान में भी आपकी वृद्धि होगी और आप अच्छी जानकारियों को सीख पाएंगे, देख पाएंगे, समझ पाएंगे, कि आपको पता चलेगा कि किस तरीके से हम प्रकृति हमारे साथ में अपना तालमेल बिठा कर रखती है। कैसे आकाशीय पिंड और पृथ्वी के बीच में तालमेल है, किस तरीके से हम उनके द्वारा प्रभावित होते हैं और वो हमारे द्वारा प्रभावित होते हैं, और हम कैसे अपने लक्षणों को देख करके ये जान सकते हैं कि कौन से लक्षण हमारे लिए कितने ज़्यादा प्रभावशाली हो सकते हैं, तो हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इस पैराग्राफ में दिया है कि अफ्रीका में एक शिकारी पौधा पाया जाता है। अब शिकारी पौधा उसको क्यों कहते हैं, देखिए आगे दिया हुआ है कि यह जो पौधा होता है वह अपने आसपास से गुजरने वाले छोटे जंतुओं को अपनी शाखाओं में लपेट लेता है और अपना आहार बना लेता है। हिमालय और उसके आसपास में ऐसे पौधे पाए जाते हैं जो अंधेरे में चमकते हैं, ठीक है। यानी हिमालय हमारा पर्वतराज हिमालय हमारे भारत की उत्तर दिशा में जो बड़ा सा हिमालय पर्वत का जो श्रेणी पड़ती है, श्रृंखलाएं पड़ती हैं, काफ़ी लंबा सा हिमालय पर्वत पड़ता है जो हमारी रक्षा करता है उत्तर दिशा से हमारी। उस हिमालय में बहुत सारी ऐसी औषधियाँ पाई जाती हैं जो अंधेरे में चमकती है। अगर आपको थोड़ा भी याद आ रहा हो तो आपने रामायण में देखा था कि जब लड़ाई में लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं और हनुमान जी को लंका से ही वैद्य को लेकर के आते हैं और वैद्य उनको बताते हैं कि हिमालय की तराइयों में, हिमालय पर्वत में कुछ ऐसे पहाड़ में औषधियाँ पाई जाती हैं जिनमें से एक है संजीवनी बूटी, और वो संजीवनी बूटी लोगों को देखकर गायब हो जाती है, मगर आप अगर उनसे प्रार्थना करेंगे तो वो आपको ज़रूर से दिखेंगी और आप फिर उस बूटी को लेकर के आइए। तो उस बूटी को अगर मैं उस बूटी का अर्क यानी उसका रस जो होता है, अगर मैं हनुमान जी को लक्ष्मण जी को अगर मैं पिलाऊंगा तो वो जीवित हो सकते हैं। यही एक औषधि है उनके जीवित होने की या उनको जिंदा करने की। तो हनुमान जी अपनी शक्ति का प्रयोग कर तुरंत वहाँ पहुँच जाते हैं, हिमालय पहुँचते हैं, और हिमालय पहुँचकर वो उनको समझ पे नहीं आती है कि कौन सी औषधियाँ है, कौन सा क्या है, तो वो पूरा पर्वत उठा कर ले आते हैं कि वैद्यराज ही जाने कौन सी औषधि है, किस औषधि को संजीवनी बूटी कहा जाता है। पूरी की पूरी औषधि लाते हैं। वैद्यराज फिर उस संजीवनी बूटी को लेते हैं, निकालते हैं उसमें से, और फिर उसका अर्क लक्ष्मण जी को पिलाया जाता है और उसके बाद लक्ष्मण जी जीवित हो जाते हैं। तो इस तरीके से
बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं, बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे हैं जो अगर हमको नुकसान पहुंचाते, जैसे आपने देखा कि अफ्रीका में जो शिकारी पौधा पाया जाता है वो कैसे अपने आसपास से गुजरने वाले छोटे छोटे जीव जंतुओं को अपने में शाखा में लपेट लेता है। वैसे ही हिमालय में जो पौधा पाया जाता है वो आपने अभी जाना, जो हमारे काफ़ी पहले से मतलब हम इनके बारे में, पौधों के बारे में जानते हैं कि औषधि गुण पौधों के जो होते हैं, तो कैसे संजीवनी बूटी द्वारा एक लक्ष्मण जी की जान बचाई गई। वैसे ही हिमालय में और भी ऐसे पौधे पाए जाते हैं जो अंधेरे में चमकते हैं, और चमकते हैं तो कैसे चमकते हैं उसके बारे में थोड़ा सा आगे बताया गया है कि चंद्रमा जो होता है वो वनस्पति जगत का पति कहा जाता है, यानी चांद से बहुत सारी चीज़ें संबंधित होती हैं। ठीक है, तो अब उनको ऐसा क्यों कहा गया है, क्योंकि एक जो औषधि है, सोम नाम की जो औषधि होती है, औषधि यानी एक दवाई होती है, उसका जो पौधा होता है उसमें चांदनी रात में, यानी कि जब अमावस्या के बाद जब चांद थोड़ा थोड़ा निकलना चालू होता है वो चांदनी रात कहलाती है। तो चांदनी रात में उसमें पत्ते आने शुरू होते हैं, और उसके बाद में पूर्णिमा के दिन तक वो जैसे जैसे चांद बढ़ते जाता है धीरे धीरे, और पूर्णिमा आती है, फिर उसके बाद चांद पूरा हो जाता है। तो जिस दिन पूरा होता है चांद, उस दिन वो पेड़ भी पूरा पत्तों से भरा होता है। और उसके बाद जब चांद घटने लगता है तो अंधेरी रात होती है। तो जब वो अंधेरी रात होती है तब क्या होता है, उस पेड़ से पत्ते गिरने लग जाते हैं, और जिस दिन अमावस्या होती है उस दिन उस पेड़ पर एक भी पत्ते नहीं होते हैं, और सिर्फ तना होता है उसमें। और वो तना जो होता है वो इतना चमकता है अंधेरे में कि पूरा अपने चारों तरफ रोशनी फैलाता है वो, और बहुत ही सुंदर दिखता है वो दृश्य। तो इस तरीके से बहुत सारे पेड़ पौधे जो हैं वो हमारे आसपास पाए जाते हैं, जिनमें बहुत ही विशेषताएं होती हैं। वैसे तो हर पौधा औषधीय गुणों से युक्त होता है, और हर पौधे का कोई ना कोई भाग औषधि के लिए उपयोग किया जाता है, पर कितनी हैरानी की बात है कि पेड़ पौधों के सभी भागों का हम उपयोग करते हैं अपने दैनिक जीवन में। आप जानते हैं कि हम तनों को भी खाते हैं, हम फल को भी खाते हैं, हम पत्तियों को भी खाते हैं, हम फूल को भी खाते हैं, हम फलों को भी खाते हैं, हम बीजों को भी खाते हैं, और हम जड़ों को भी खाते हैं, और तो और हम इन सब का दूसरा उपयोग भी करते हैं, औषधि उपयोग करते हैं, तेल के लिए हम इनका उपयोग करते हैं, इनसे लेप बनाए जाते हैं, और इनके फलों के छिलकों का भी उपयोग किया जाता है। अलग अलग बीजों से तेल बनाए जाते हैं, आप जानते हैं, मूंगफली है, सरसों है, और क्या नाम से अलसी है, सूरजमुखी है, इन सब से आप जानते हैं इन सब के बीजों से तेल भी निकाला जाता है, और इन सब के बीजों का भी हम उपयोग करते हैं, जैसे सरसों का तेल का उपयोग करते हैं हम। अच्छा, और जो तेल का तेल निकलने के बाद वो जो पूरा बचता है, मतलब उसका जो बुरादा बचता है, सरसों का जो बुरादा बचता है, उस बुरादे का उपयोग भी हम करते हैं। हम उस बुरादे का उपयोग क्या बोलते हैं, गायों को खिलाने के लिए भी किया जाता है, चारे के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, और गार्डनिंग में भी उसका बहुत इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरीके से पौधों के हर भाग का, और उपयोग होने के बाद भी बचे भाग का उपयोग हम करते हैं। तो सोचो कितने ज़्यादा उपयोगी होते हैं पेड़ पौधे हमारे लिए। तो ये जो पैराग्राफ है आपको बताया गया है, ये पैराग्राफ आपको यही चीज़ बताता है कि पेड़ पौधे हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग है, और इस कारण हमें पेड़ पौधों को क्या करना चाहिए, बचाना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा उनको लगाना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए, हमको हमारे माता पिता दादा दादी ने लगाया था, तो उसका उपयोग हम कर रहे हैं। तो हम अगर लगाएंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ियां जो हैं वो उसका उपयोग करेंगी, और यह एक सामाजिक धरोहर है। सामाजिक धरोहर को हमेशा हमको आगे बढ़ाना चाहिए। हम उपयोग करने के बाद, हमने उपयोग कर लिया, हमारे लिए जो सामाजिक धरोहर रखी हुई थी, तो हमें हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए भी उस धरोहर को बढ़ाना है, और उनके लिए भी सुरक्षित रखनी है, ताकि वो उसका उपयोग कर सके और अपने जीवन को आसान बना सके, और उनका जीवन भी उतना ही अच्छा हो, और ज़्यादा अच्छा हो सकता है वो कुछ और ज़्यादा उपयोग की चीज़ें बना सकें, जिससे न सिर्फ उनका जीवन आसान हो, बल्कि पेड़ पौधों का भी
पौधों के लिए भी कुछ ऐसा हो सके कि पेड़ पौधे भी कोई ऐसी टेक्निक आ जाए कि पेड़ पौधे जल्दी जल्दी बढ़ जाएं, किसी ऐसे रसायन की सहायता से या किसी तरीके से, ताकि अभी जो हमको पेड़ पौधों को इतना टाइम लगता है वो करने में, उगाने में, क्योंकि हमारे दादा दादी और उनके पापा दादा ने जब पेड़ पौधे लगाए थे उसका उपयोग हम कर रहे हैं। आप जानते हैं पेड़ों की उम्र जो होती है वो काफ़ी पुराने होते हैं, 100 साल 200 साल पुराने पेड़ होते हैं। तो सीधी सी बात है, हमारे दादा के दादा ने लगाया होगा वो पेड़, तब हम देख पा रहे हैं उसे आज। तो इस तरीके से, और आज हम उसका उपयोग कर पा रहे हैं, उसकी ठंडी छांव में सो पा रहे हैं। इसलिए हमें भी पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाने चाहिए। आशा है आपको ये जो पैराग्राफ है ये समझ में आया होगा। अब इसके प्रश्न उत्तर हम करते हैं। हिमालय और उसके आसपास किस प्रकार के पौधे पाए जाते हैं? तो इसका उत्तर ये होगा कि हिमालय और उसके आसपास ऐसे पौधे पाए जाते हैं जो अंधेरे में चमकते हैं। उसके बाद दूसरा दिया हुआ है, वनस्पति जगत का पति किसे कहा जाता है? तो वनस्पति जगत का पति आपने देखा है चंद्रमा को कहा जाता है। ठीक है, या तो आप ये भी आंसर कर सकते हैं, चंद्रमा को वनस्पति जगत का पति कहा जाता है। शिकारी पौधे अपना आहार किसे बनाते हैं? तो आपने इस पैराग्राफ के शुरुआत में ही देखा कि शिकारी पौधे अपने आसपास गुजरने वाले छोटे जंतुओं को अपनी शाखाओं में लपेटकर अपना आहार बनाते हैं। किसे आहार बनाते हैं? अपने आसपास से गुजरने वाले छोटे जंतुओं को अपना आहार बनाते हैं। उसके बाद चौथा प्रश्न है, इसमें विलोम शब्द लिखिए। पूर्णिमा का विलोम शब्द हो जाएगा अमावस्या, और प्रकाश का विलोम शब्द हो जाएगा अंधकार। तो इस तरीके से ये पैराग्राफ आपका है, पाठ पर आधारित पैराग्राफ है। चूँकि मैं ये पैराग्राफ आपको पहले भी पाठ पढ़ाते समय समझा चुकी हूँ, तो ये आपको और आसानी से समझ में आएगा। अगर फिर भी आपको किसी शब्द में परेशानी है या किसी शब्द का अर्थ आपको जानना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज यही, आगे फिर और एक अच्छी जानकारी के साथ, और न सिर्फ जानकारी के साथ बल्कि किसी अच्छी चीज़ों के साथ में आपके लिए एक हो सकता है एक और कहानी भी उसमें हो, तो उसके साथ फिर मैं आऊँ। तब तक के लिए बाय।